नमस्कार दोस्तों, नया सेशन आ रहा है और लोगों की चिंताएं शुरू हो गई और कुछ बेशरम लोग अपने बच्चों को 20-20 लोगों से मिलवाते घूम रहे हैं गाड़ियों में बिठा बिठा के। आप बोलेंगे सर आप ये कैसी भाषा यूज कर रहे हैं। मुझे करनी चाहिए क्योंकि आज पेरेंटिंग इतनी गलत डायरेक्शन में चली गई है। आप लोगों को पेरेंटिंग का रत्ती भर मीनिंग नहीं पता है। आप हर चीज पैसे में तोलने लगे हो। आप पैसे देकर हर चीज खरीदना चाहते हो। मैं जस्ट आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके बच्चे के 10वीं क्लास में 98% आने वाले हैं और मैंने मान लिया कि आ गए। उसके बावजूद आपके बच्चे को फैसले लेने नहीं आते, आपके बच्चे को समाज में खड़ा होना नहीं आता, आपके बच्चे को समाज में बातें करनी नहीं आती, आपके बच्चे को पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ तरीका नहीं है बात करने का। आप पीटीएम में आके टीचर्स को बोल के जाते हो जी इसको समझाओ, इसको मम्मी से बात करने की तमीज नहीं है। तो किस बात के 98% आप आंक रहे हो? कोई आंकड़ा है आपके पास? सिर्फ मार्क्स के बेस पे आप लोग अपने बच्चे को इतना हाईफाई समझते हो कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। मैं आपको आज अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इंटेलिजेंट बच्चा जितना अपने माँ बाप को गुमराह करता है, इतना एक एकेडमिक मामले में जो कमजोर बच्चा है वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को झूठे सपने दिखाता है। और मैं धीरे धीरे आज मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। आपको बड़ी कड़वी लगेंगी ये बातें, लेकिन मैं हर सीरीज में, हर 2-3 मिनट की वीडियो में आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आप लोग कहाँ गलत है, आपकी पेरेंटिंग में कहाँ कमी है, क्यों आप लोगों को अपने बच्चे गाड़ियों में बिठा के काउंसलिंग कराते घूमने की जरूरत पड़ रही है। अब मैंने मान लिया कि आप लोगों को ऐसे घूम घूम के, चलो आपने फैसला ले लिया। 99% लोग ये कहते मिलते हैं हम लोगों को कि जी हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, अपनी मर्जी से इसने नॉन मेडिकल लिया, अपनी मर्जी से इसने मेडिकल लिया, या कोई भी स्ट्रीम इसने चूज की। आपने कभी देखा है? मैं आप लोगों के सामने 100 बच्चों का एग्जाम्पल, 100 बच्चे लाइन में खड़ा कर सकता हूं जिन बच्चों के 95% थे। उन्होंने मान लिया कि ये तो बड़े इंटेलिजेंट है, इनको साइंस दिलवा दी, और साइंस दिलवाने के बाद आज उन बच्चों को 1 साल हो गया है। एक बार उन बच्चों से बात करके देखिए कि उनको 11th आती है कि नहीं आती है। और अगर उनको 11th नहीं आई तो दोष किसका निकाला आप लोगों ने? टीचर्स का नहीं, आपका दोष है, आप पेरेंट्स का दोष है। आप लोगों को आपके इंडियन एजुकेशन सिस्टम के करिकुलम का सी भी नहीं आता, आपको पता भी नहीं है कि करिकुलम में क्या है। आप यूं सोचते हैं कि 10वीं में इंटेलिजेंट होना मतलब पूरी जिंदगी इंटेलिजेंट रहना। नो, आप लोगों को 10वीं का एकेडमिक करिकुलम नहीं मालूम, आपको 11th का करिकुलम नहीं मालूम। नॉर्थ पोल साउथ पोल जितना गैप है दोनों में। 10वीं क्लास तक की जो स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं बच्चे को सिखाने के लिए, 11th-12th में वो बहुत ही डिफरेंट दुनिया है। क्या आपको इस बात का मालूम है? आपको ये बातें सारी एनालिसिस की हुई हैं? नहीं की हुई है। जब आप लोगों को आपको सिर्फ एक चीज दिखती है, 95% 10वीं क्लास में थे जी। देखना जी 11th में तो 20 में से 3 नंबर भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। आप प्लीज इस गैप को फिल करने की कोशिश करो। 95% से 20 में से 3, 70% का बच्चा बन जाता है। वो उसका रीजन क्या है? टीचर्स? नो। आप लोग टीचर्स को जिस तरीके के ताने देते घूमते हो ना कि जी हमने तो भट्ठा गोल कर दिया, हमने तो एलन में भेजा था, 1.5 2 लाख रुपए की पर्चियां कटवा के आए थे। हैं? आपने 1.5 लाख 2 लाख की फीस भरने के बाद पड़ोस के 20 घरों में जाके गाया कि मैंने एलन में इतने पैसे में मेरे बच्चे की एडमिशन कराई, है ना? और नहीं करते हो तो बता दीजिए। करते हैं लोग, मैं बता रहा हूं आपको। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जिनके बच्चों के साथ ऐसा सब होता है ना, फिर गाते घूमते हैं समाज में कि हम लोगों ने तो फैसिलिटी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। प्लीज आप इस बात को नहीं समझ में आता है, मेरा नंबर हर जगह अवेलेबल है, मुझसे बात कीजिए आप। मैं बताता हूं आप लोगों को कि आपके बच्चे के 95% से यहां क्यों आ गए। आप उस बच्चे से बात कीजिए जिस बच्चे ने 10th क्लास में 95% अबव मार्क्स लेने के बाद साइंस ऑप्ट की,
और साइंस ऑप्ट करने के बाद उस बच्चे ने आईआईटी और नीट के सपने देखे, और जैसे ही 11th क्लास की दिसंबर आई, 11th क्लास की जनवरी आई या 11th क्लास ओवर हुई, आज उस बच्चे को अपने बोर्ड्स की चिंता होने लग गई। अब वो सपने बदल रहा है। अब वो यूं कह रहा है कि नहीं, मुझे बोर्ड्स करना है, मुझे आईआईटी नीट नहीं करना है, अगर करना होगा तो मैं 12वीं के बाद 1 साल ड्रॉप कर लूंगा। जिनके रैंक 1 आते हैं, जिनके रैंक 10 आते हैं, बिलो 100 आते हैं, हाँ, कौन सी रोटियां खाते हैं वो? या 50 घंटे उनके पास दिन में? नहीं। आप लोग अपने बच्चे को एक लो कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बना के छोड़ते हैं, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, इस एजुकेशन सिस्टम में जितने भी कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल पढ़ा रहा है, चाहे कोई एलन है, कोई आकाश है, कोई भी कॉरपोरेट है, मैं किसी पर्सनल का नाम नहीं ले रहा हूं, हर टीचर अपने एंड पे 100% मेहनत कराता है। आप लोगों से 3 सब्जेक्ट नहीं संभलते 11th क्लास में। 10वीं क्लास तक क्या सोचते हो? 10वीं क्लास तक आप लोगों के दिमाग में रहता है, यार मुझे ये आईटी पसंद नहीं है, यार मुझे ये सोशल साइंस पसंद नहीं है, यार मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है। सही होगा, हम 11th क्लास में अपनी मन मर्जी के सब्जेक्ट लेंगे और 3 सब्जेक्ट अपना आराम से पढ़ेंगे। और जैसे ही 11th स्टार्ट होती है, 3 महीने के बाद आपकी सिचुएशन, मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है। कोई एक सब्जेक्ट तुम्हारा ऐसा बन जाता है जिसमें आप उसको पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, 100 150 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट लगाने पड़ते हैं, 2.5 3 घंटे पर सब्जेक्ट बैठना पड़ता है, 8 9 9 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। आप लोगों ने 10वीं में नहीं की किसी भी बच्चे ने 10वीं क्लास तक ऐसा नहीं किया। 10वीं क्लास तक आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद आने के बाद वो सोता है और शाम को 2-3 घंटे अपना रिटर्न वर्क करके, याद करके, हल्के फुल्के टेस्ट की तैयारी करके रात को वो सो जाता है। उसकी सेल्फ स्टडी इतनी नहीं है। और 11th क्लास में नॉन अटेंडिंग कल्चर, इन साइंस वालों ने इस देश का भट्ठा गोल कर दिया। इन साइंस वालों ने स्कूल्स खत्म कर दिए। इन साइंस वाले बच्चों ने लोगों की नौकरियां खा ली। जो लोग स्कूल जा जाके अपने घर चलाते थे, वो भी कम हो गए। क्यों? नॉन अटेंडिंग बच्चा है, स्कूल में बच्चा जाता नहीं है। 11th 12th क्लास में 20-30 लोग बैठे हैं, 20-30 लोगों के ऊपर स्कूल आपको कोई 1.5-2 लाख रुपए का टीचर लाके नहीं देगा। आप नॉन अटेंडिंग कल्चर में चले गए। 10वीं क्लास तक अटेंडिंग था। नॉन अटेंडिंग होने के बाद आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, स्कूल जाना नहीं है। 3 घंटे, मैंने 1.5 घंटा भी लगा लिया। 5 घंटे मान लीजिए आप कोचिंग लेके आते हैं। 5 घंटे लेने के बाद आपके पास 19 घंटे बचते हैं। 19 घंटों में 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की भी नींद लगा लेते हैं, बचे 11 घंटे। 11 घंटों में भी अगर आप नहीं पढ़ पाए और आप 70% पे आ गए 95% से, तो किसकी कमियां हैं? आपके बच्चे की कमी है, आपकी कमी है, टीचर की कमी नहीं है। आप अपने बच्चे को फिजिक्स की ट्यूशन छोड़ के आते हो, आप लोगों को फिजिक्स का पी भी नहीं आता। जिस दिन वो फिजिक्स का टीचर आपके ग्रुप में आपके बच्चों के लिस्ट डालता है, टेस्ट के रिजल्ट्स डालता है, उस दिन तुम्हारी आंखें खुलती हैं। उस दिन तुम टीचर को फोन मिलाते हो, सर थोड़ा ध्यान दो, तुम्हारे घर आके पढ़ाएं। हाँ, तुम लोगों को इतनी सी भी समझ नहीं है। अपने बच्चे का भविष्य खराब करने वाले तुम लोग हो। और मैं ये जो हार्श लैंग्वेज आप लोगों के साथ यूज कर रहा हूं, डेफिनेटली मैं इसलिए कर रहा हूँगा क्योंकि मैं जो सिस्टम, जो मैं एक पढ़ाई कर रहा हूँ, एक जो सर्वे कर रहा हूँ, जो पिछले 1 साल से मैं खाली बैठा था और मैंने ये देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने पढ़ाई की कि ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है। तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने बच्चे की क्लासेस लगवाते हो।